तो क्या कमलनाथ जी इस बार दामोदर यादव पर दांव खेलेंगे? मुझे तो लगता है, और इसलिए लगता है क्योंकि सरकार बनाना है तो निश्चित रूप से पार्टी बड़ी होगी, व्यक्ति बड़ा नहीं होगा। घनश्याम सिंह जी को अब दतिया चुनाव लड़ना चाहिए और दतिया सेवड़ा से दामोदर यादव को मौका मिलना चाहिए। नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूं राजा भैया पाल। इस समय मैं दतिया जिले के सेवड़ा विधानसभा क्षेत्र में हूं और जहां हमारे बीच में मध्य प्रदेश की एक ऐसी शख्सियत जुड़ रही है जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। मध्य प्रदेश से कांग्रेस कमेटी के प्रदेश उपाध्यक्ष और पिछड़ा वर्ग के नेता दामोदर सिंह यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आज हम सेवड़ा विधानसभा क्षेत्र में निकले हुए हैं। स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद राजा भैया, आपको इंटरव्यू से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण इसके लिए कि आप निडर और निष्पक्ष पत्रकारिता करते हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दामोदर यादव जी, बड़ा सवाल करना चाहेंगे। 6 महीने का समय शेष है, मध्य प्रदेश की जनता के हाथ में कमान है कि किसकी सरकार बनने जा रही है। फिलहाल आप मानते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से किसानों को लेकर बात करें या जो योजना चला रही है, क्या वो जनता के हित में थी? देखिए, जब चुनाव आता है तो भारतीय जनता पार्टी कोई ना कोई योजनाओं की घोषणा करती है और वो घोषणा जो है निश्चित रूप से आप खुद स्वयं देखते हैं, जैसे कि एक आजकल उनकी बड़ी महत्वाकांक्षी घोषणा है लाडली बहना योजना। अब देखिए, लाडली बहना योजना में शिवराज सिंह चौहान बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, पर मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि 60 साल की उम्र की जो बहन माताएं हैं वो शिवराज सिंह की बहन नहीं है क्या? 23 साल से कम उम्र की जो माताएं हैं या लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, वो क्या शिवराज सिंह की बहन नहीं है क्या? जिनके घर में एक ट्रैक्टर भी है, एक छोटा सा कोई छोटा हाथी 4 व्हीलर कोई भी वाहन है, उनको भी वो योजना का लाभ नहीं मिलना, तो क्या वो उनकी बहनें नहीं है क्या? किसी के घर में अगर कोई प्यून भी है तो उसको उसका लाभ नहीं मिलना है। मतलब कहने का यह है कि मध्य प्रदेश के अंदर 5.5 करोड़ मतदाता में से, या यूं कहें कि 7.5 से 8 करोड़ जो लोग रहते हैं उनमें से 4 करोड़ महिलाएं रहती हैं, बच्चियां रहती हैं, लड़कियां रहती हैं। 4 करोड़ में से अगर सारे फिल्टरों को हम देख लेंगे, उन्हीं के निर्देश के अनुसार जो फिल्टर तय किए गए हैं, तो उसमें मात्र 18 से 22 लाख महिलाओं को वो लाभ मिलेगा। और वो लाभ कब मिलेगा? आते चुनाव, उसकी तैयारी होते होते निश्चित रूप से आचार संहिता घोषित हो जाएगी, तो इसलिए वो लाभ भी उनको नहीं मिलेगा। ये सारी सरकारी योजनाओं की जो घोषणाएं करते हैं शिवराज जी, भाजपा के लोग, वो सारी झूठी घोषणाएं होती हैं, सिर्फ जनता को मूर्ख बनाने का काम करते हैं। और जनता भी ये समझ चुकी है। 15 महीने के हमारे माननीय कमलनाथ जी के कार्यकाल को देखा है जनता ने, और ये पाया है कि खजाना मध्य प्रदेश का खाली होने के बाद भी कमलनाथ जी ने किसानों की कर्जा माफी का प्रयास किया और लगभग 27 लाख लोगों के कर्जे 50,000 और 1 लाख तक के माफ किए हैं। हमारे जो गाय की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, गाय और राम की राजनीति करते हैं, गाय के और राम के नाम पे, जबकि गाय को अगर रक्षा सम्मान देने का काम किसी ने किया, उनको जीवन उनका बचाने का किसी ने प्रयास किया, तो हमारे मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने प्रयास किया। तो मध्य प्रदेश की जनता ये जान चुकी है कि गौशाला कमलनाथ बनवाते हैं, किसानों की कर्जा माफी कमलनाथ जी करते हैं, तो निश्चित रूप से जनता ये समझ चुकी है कि कमलनाथ जी झूठी घोषणाएं नहीं बल्कि काम करते हैं और शिवराज जी सिर्फ झूठी घोषणाएं करते हैं। इसलिए जनता उनकी बातों में नहीं आने वाली। इस बार हमारी सरकार बनने जा रही है। बड़ा सवाल आपसे करना चाहेंगे। आपने लाडली बहना योजना पर सवाल किया। कमलनाथ जी ने भी घोषणा की है कि वो 1500 रुपए देने वाले हैं, जबकि आपको पता होगा इस समय सरकार पर 4 लाख करोड़ का कर्जा है। तो कैसे आप बजट निर्धारित कर पाएंगे? देखिए, एक बड़ा फर्क है माननीय कमलनाथ जी में और माननीय शिवराज सिंह चौहान के बीच में। शिवराज सिंह चौहान जी के ऊपर ना तो बड़े बड़े उद्योगपतियों का विश्वास है, ना बड़े इन्वेस्टर्स का भरोसा है, लेकिन कमलनाथ जी स्वयं ऐसे संपर्क में रहते हैं इन बड़े उद्योगपतियों के कि निश्चित रूप से उनके ऊपर भरोसा पूरे देश प्रदेश के बड़े बड़े उद्योगपतियों का है। कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मध्य प्रदेश जितने कर्जे में है उससे भी उभरेगा। और जो जो घोषणाएं वो करते हैं वो हवा में नहीं करते। कोई भी घोषणा करने के पहले, जैसे मैंने कोई सलाह दी, सुझाव दिया, कोई निवेदन उनसे किया, तो पहले वो उसका एनालिसिस करते हैं, पूरी टीम को बिठाते हैं, कितना खर्चा आएगा, कहाँ से पैसा आएगा, उसके बाद ही वो घोषणाएं करते हैं। तो कमलनाथ जी ने जो घोषणा की है 1500 रुपए देने की, वो तो विदाउट फिल्टर भी की है, तो इसलिए वो निश्चित रूप से लाभ उसका मिलेगा। और जहाँ तक बात कर्जे की है, तो दोनों ही हमारे नेता के मकसद हैं। हम जनता को लाभ भी पहुंचाएं, जनता को राहत भी दें और मध्य प्रदेश को कर्जा मुक्त भी बनाएं। वो उनके पास है फार्मूले और वो करके देखें। 1500 रुपए आप देने वाले हैं, उसमें क्या योजना लागू होगी? क्या उसमें रहेगा कि जिनके घर में नौकरी है, इस प्रकार के तमाम? किसी प्रकार के फिल्टर लगाने की कोई इच्छा हम लोगों की नहीं है।
ये काम शिवराज जी को आता है, शिवराज जी करें। मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, अपनी सरकारी मशीनरी के माध्यम से खूब उसका हल्ला मचा रहे हैं, लेकिन कोई ये सवाल नहीं पूछ रहा है कि भाई फिल्टर लगाने के बाद कितनी महिलाओं को ये लाभ मिलेगा। हम कह रहे हैं कि हमारी तरफ से जो घोषणा होगी उसमें कोई फालतू के फिल्टर नहीं लगेंगे। दामोदर यादव किसान नेता हैं, तो इन किसानों को आवारा गायों से मुक्ति दिला पाएंगे? निश्चित रूप से हमने कांजी हाउस बनाने का काम किया था, हमारी सरकार फिर से ये काम करेगी। देखिए, आवारा जो भी पशु हैं, आपने खुद नोटिस किया होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ज़्यादा फैलने लगते हैं। ना तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार इनकी कोई व्यवस्था करती है और ना ही उनको किसानों से कोई लेना देना है। अरे, जो अडानी की चिंता करता है वो किसान की चिंता नहीं कर सकता, जो किसान की चिंता करेगा वो अडानी के गुलामी नहीं कर सकता। हमारी पार्टी, माननीय राहुल गांधी जी ने, माननीय खड़गे जी ने, आपने देखा अभी जातिगत जनगणना की घोषणा से लेके किसानों की बहुत सारी बातें आपके बीच में रखी हैं, आप सब मीडिया के लोगों ने दिखाया भी है, और निश्चित रूप से अब काम बहुत जमीनी भी होगा और जनता को उसकी राहत मिलेगी भी। दामोदर यादव पूरे देश में राजनीति करते हैं, ओबीसी वर्ग के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आप जो आरक्षण ओबीसी का था, जो कमलनाथ जी ने लागू किया था, वो आरक्षण पुनः मिल पाएगा? 100% मिलेगा। और इतना ही नहीं, मैंने माननीय कमलनाथ जी से अभी परसों ही निवेदन किया है। पहले तो हम मांग कर रहे थे कि पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण मिले, तो आपने खुद देखा कि मध्य प्रदेश के अंदर 3 मुख्यमंत्री भाजपा के बने और तीनों ही पिछड़ा वर्ग के। शिवराज जी पिछड़ा वर्ग के, उमा जी पिछड़ा वर्ग की, बाबूलाल गौर साहब पिछड़ा वर्ग के, लेकिन कोई 14 से बढ़ा के 15 भी नहीं कर पाया। लेकिन हमारे कमलनाथ जी से हमने मांग की और उन्होंने 14 से बढ़ा के 27 करने का काम किया। लेकिन जैसे ही हमारी सरकार गिरा दी, तो पिछले पंचायत के चुनाव में मात्र 9% आरक्षण पिछड़ा वर्ग के लोगों को मिला है पंचायतों के चुनाव में। हम फिर से 27 करेंगे, वो तो हमारी पहले से ही घोषणा है, हमारी मंशा है। लेकिन अभी एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम कांग्रेस पार्टी ने उठाया है। हमारे शीर्ष नेता राहुल गांधी जी ने कहा कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसको उतनी हिस्सेदारी मिलना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस इस पर भी काम करेगी। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल करना चाहेंगे, सिमड़ा विधानसभा क्षेत्र से दामोदर यादव आते हैं, क्या कमलनाथ जी इस बार दामोदर यादव पर दाव खेलेंगे? मुझे तो लगता है, और इसलिए लगता है क्योंकि सरकार बनाना है तो निश्चित रूप से पार्टी बड़ी होगी, व्यक्ति बड़ा नहीं होगा, और जनता जो चाहेगी उसी को टिकट मिलेगा। तो निश्चित रूप से सिमड़ा की क्षेत्र की जनता इस तरह की बात कर रही है कि आदरणीय घनश्याम सिंह जी को अब दतिया चुनाव लड़ना चाहिए और दतिया सिमड़ा से दामोदर यादव को मौका मिलना चाहिए। हर जगह, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर गाँव में ये चर्चा हो रही है, हर खेत खलिहान में चर्चा हो रही है, और ये जनता की आवाज़ माननीय कमलनाथ जी तक, माननीय खड़गे साहब तक, राहुल जी तक, सब तक पहुंची है। और निश्चित रूप से ये निर्णय लिया जाएगा। हमारे अगर कोई जीतने वाले एक प्रत्याशी नहीं होंगे, उनका कद कितना भी बड़ा है, तो उनको संगठन में काम दिया जाएगा, अन्य सीटों पर उनको अवसर दिया जाएगा। बिल्कुल। तो इस समय दामोदर यादव से खास बातचीत हमने की। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। जनता न्यूज के साथ नमस्कार। एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम, स्टे सेफ।